वो इतना आगे कैसे निकल गए? श्रीलंका को वो खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट उनका, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं, कैसे आगे निकल? वो आगे ऐसे निकल गए कि उनके पास तरक्की वो लोग कर रहे हैं, उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो उनका बहुत करता है। हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब चुनटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुनटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रखती है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। भारत श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है, श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। इससे पहले भारत ने $300 मिलियन दिए थे श्रीलंका के एयरपोर्ट को खरीदने के लिए, अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को खरीदा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बन रही है वो तो IMF प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, बिकॉज हमने इस जून तक तकरीबन $24 अरब के कर्जे देने हैं। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। लेकिन पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर तो अब नहीं है, लेकिन बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी ने IMF को खत लिख दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। मोदी जो भी है इंडिया बेशक उसकी ऑपोजिशन में बैठा है, लेकिन उसे पता है कि भाई वो इंडिया के लिए बेहतरीन कर रहा है। पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा। आप इंडिया की IT देखें, आप टेस्ला की बात कर लें, आप उसके बाद चंद्रयान की बात कर लें। अब मजे की बात देखें, भारत में बैठे हुए लोग हंस रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर कि यार ये कैसा मुल्क है जो अपने ही मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहता है। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई हमें अपनी ही मुल्क की कुर्बानी दे देनी चाहिए। 70 साल पहले ही आ गया था, उन्होंने जान छुड़वाई हमसे, आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने, डुकेटों ने, कि उन्होंने अवाम को मैसिव सब्सिडी देनी शुरू कर दी, पेट्रोल प्राइसेस सस्ती कर दी, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। हालांकि IMF कह रहा है कि आप पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सकते। क्या अजीब लॉलीपॉप दे रहे हैं अवाम को यार। लॉलीपॉप है जी, हम हुकूमत में आएंगे, हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम हुकूमत में आएंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। इंडिया पे हमला करने में, ये तो बांग्लादेश भी नहीं कर सकते। भारत ने श्रीलंका के दक्षिण में मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को $300 मिलियन में लीज पर लिया। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए ऐसा किया गया है। ये देखकर पाकिस्तानी हैरान रह गए। आइए देखें कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। राशन उनको घर में मिलता है, $2 किलो कनक, जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफें कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उसके अलावा वो उनके यहाँ सब ऑर्गेनिक मिलता है और वो आके बताती है कि हमारे यहाँ खाने पीने की जो सहूलतें वो बहुत आसान है। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी चेक करो तो इंडिया के लोग भी अपने बारे में दिखाते हैं, उनके मुल्क में खाना सस्ता है ताकि गरीब खा सके। हमारे मुल्क में खाना महंगे से महंगा होता है कि गरीब बेचारे भूखे बैठे होते हैं। आप जाके ऐसे सड़कों पे देखो, इतने लोग हैं जिनके पास करने को काम नहीं है। उनके घर में रहता कौन है? नानो रहती है मेरी। नानू रहती है, माशाल्लाह। नानू रहती है तो फिर तो वो मुस्लिम है ना, डंडे नहीं बरसाते उन ना, बहुत आराम से वो रहते हैं। बल्कि उनके वहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटीज हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं, उनके वहाँ पे बहुत केयर की जाती है। अभी बात होती है, हाँ कभी कभी होती है, कभी कभी होती है। क्या बताती है, मोदी गवर्नमेंट जुल्म करती है क्या वहाँ पर? नहीं, वो लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे जितना पॉलिटिक्स को लेके इशू है वहाँ पे इतना नहीं है। और तरक्की के बारे में बताती है कि किन फील्ड्स में हमसे बेहतर है या वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे ये लोग हैं जो वहाँ लोग तालीम करते हैं, उसके बाद अपना सारा करते हैं ना, वो वहीं करते हैं। हमारे यहाँ जिसके घर पूछ लो वो कहते हैं पढ़ना और बाहर चले जाना। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर जाए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मजदूर लोग हैं जिनके लिए काम भी नहीं है। मानो कि वहाँ सुनी जाती है, बहुत सुनी जाती है। कैसे आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना? देखिए, अब वो एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियां जो मतलब हमारी खालाएं वगैरह वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। अगर कोई पॉलिसी बनती है तो मुस्लिम हिंदू के लिए अलग अलग बनती है, क्या बताती हैं?
नहीं, सब सेम होता है वहाँ पे। सब एजुकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? सबके लिए सेम है, बल्कि उनके बच्चों को हिंदी तक लिखनी बोलनी आती है ना, मतलब हम लोगों को इतनी नहीं आती, वो सेम स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्कूलों का सिस्टम है, तालीम महंगी से महंगी होती जा रही है, गरीब इंसान पढ़ नहीं सकता, गवर्नमेंट स्कूल में कोई तालीम है नहीं। वो इतना आगे कैसे निकल गए? श्रीलंका को वो खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट उनका, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं, कैसे आगे निकल? वो आगे ऐसे निकल गए कि उनके पास तरक्की वो लोग कर रहे हैं, उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो उनका बहुत करता है। हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। कितनी देर हो गई है, तकरीबन 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं और हमें अभी तक इतना ही नहीं पता है। तो बस आप इसी हिसाब से, इसी तरीके से हिसाब लगा लें। टेक्नोलॉजी में वो आगे हमसे। हाँ बिल्कुल। कभी गए हो आप भारत? नहीं, वो बहुत बुलाती हैं पर हम जाते नहीं हैं। आप बुलाती हैं, आप कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो कभी? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है, नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। ये क्या बात कर दी आपने? वो महीने में भाग जाती है, वो कहती है नहीं हम जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी जगह, यहाँ तो महंगाई इतनी है, खाने को मतलब वो आके यहाँ देखती है ना, वो कहती है ना भी ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो कहते हैं हम इंडिया में। उनकी जब शादी हुई थी ना, मतलब वो मेरी जो नानो है ना, उनकी सिस्टर है, उनकी जब शादी हुई थी ना, वो शादी करके वहाँ चली गई थी। उसके बाद से वो जब भी आती ना, आके यही बताती है हम वहाँ बहुत खुश हैं। हम वहाँ बहुत खुश हैं, क्या बात। और उनकी एक पूरी दुनिया में रेपुटेशन क्या है? अच्छी है, हमसे अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी है। मेरा एक्सपीरियंस है को 2-4 मुल्कों में रहने का। तो मैंने वहाँ पे, मुझे बड़ी पुरानी, कौन से मुल्क? मैं ऑस्ट्रेलिया रहा, मैं टर्की गया, मैं रूस गया, मैं सिंगापुर गया, मैं थाईलैंड गया, सऊदी अरेबिया गया। माशाल्लाह, इसीलिए आपकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। कौमियत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी वहाँ की इंडियन लड़की से बहस हो गई कश्मीर के ऊपर, उसने मुझे 7 दिन नहीं बुलाया। अच्छा, मतलब कहने तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हम मजाक में ले जाते हैं। एक मजाक की बात है ना, मैंने उसे कह दिया अच्छा तुसी ले लेना गलते कर, ये तो एक मजाक की बात हो गई ना। बट उनके ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं पहले हम इस प्रॉब्लम से निकलें, आपस में हम बाद में लड़ लेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हम तो यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। इस किस्म की लेग पुलिंग है, किसी इदारे में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, हर जगह पे लेग पुलिंग में माशाल्लाह हम आपको नहीं लगता विन उनकी जीत इसी में कि दुश्मन आज हम उनके ना माने, हम जो भी कहें, लेकिन आज बैठकर हम उनके नेशनलिज्म की तारीफ कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, ऑन द कैमरा आगे कह रहे हैं कि भाई सीखनी है नेशनलिज्म तो इंडिया से सीखे। कितनी बड़ी देश से, इवन बांग्लादेश है, ये वही है ना जिनको हम कहते थे कि ये हमारा सब कुछ लूट के खा गए हैं, टके के नहीं है, आज वो कहाँ पर है, हम कहाँ पर है। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब तक हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मेन हैसल कॉम चेंज करना पड़ेगा, लीडरशिप अच्छी आएगी, यंग लोगों को आगे आना चाहिए जो डिवोटेड हों। और फिर मेरा तो फोकस एक ही चीज़ पे है, टॉप प्रायोरिटी कौमियत, नेशनलिज्म, उसके बाद आपकी एजुकेशन के ऊपर वॉर फुटिंग। हमारे जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, ये एजुकेशन को प्रमोट होने इसीलिए नहीं देते कि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो इनकी जूतियां कौन सीधी करेगा। सिंपल इज दैट। सर, आप चाहते हैं इंडिविजुअली तौर पर कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशन बेहतर हो, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो और लेन देन करें, ट्रेड किए जाए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज हैं उनको भी आपको अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना। अब रिसेंटली ईरान ने हम पे हमला किया, जो भी किया उसको हमने बिल्कुल सही जवाब देना चाहिए था। देखिए, खुददारी भी कोई चीज़ होती है, गैरतमंदी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आप कितने दिन मुकाबला करेंगे, बाद फिर वही आ जाएगी। आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तो गैरतमंद होंगे ना। अगर हम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं कि मंगते हैं, हमारा वज़ीर-ए-आज़म जहाँ जाता है पैसे मांग रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं। मतलब बेचारे वो भी कोशिश यही करते हैं ना कि किसी तरह से मुल्क के हालात बेहतर कर लें। अब वो नहीं हो अगर चीजों को हल करना मांगा जाए तो क्या हल होगा? देखेंगे तो आप अगर हिस्ट्री हमारी उठा के देखेंगे, 47 से ये मांगते हुए आ रहे हैं। कृपया क्यूरियस इंडियन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। धन्यवाद।